श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्ष गजवकर्त चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवम भालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वत्सा गुणामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सव्यः। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने।
वर्णाना अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पूर्याणि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभावम् यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसेति सावर्तां वन्दे तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरि प्रवसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई जब ते रामो ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहुआई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाय कछु नगर विभूति जनु यतनीय बीरंची कर तूदी सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देख सुनि राऊ सिय राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुग पानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा कहु मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रचि महेश मुनि रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। एहि महे राम नाम उदारा, ननी महेश निज मानस राखा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊ विभीषण मन दुख बारी। बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयुषु दीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझाओ, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझायो। बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब सोखा। कीन्ह क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब देय तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गना, बरनत मन माही। श्री राम जय जय राम।
रावण की दशा देख करके मंदोदरी पुकार पुकार कर रोने लगी और अपनी छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही है और कह रही है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी तुम्हारा भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए सामने नहीं आता था। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जो प्रभु श्री राम जी से विरोध करता है, भगवान श्री राम जी के विरोध में जो खड़ा हो जाता है, उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी संपूर्ण चराचर जगत के मालिक है। भगवान जब चाहे तब किसको क्या बना दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर है। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर के तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा ही उचित है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में और पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना परम धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुन करके देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख करके विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर के विभीषण को धैर्य बधाओ। भक्त अगर दुखी होता है, प्रभु उसे धैर्य बधाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण जी अर्थात लक्ष्मण आचार्य है, लक्ष्मण शंकर जी के अवतार है, शंकर जी को, आचार्य को उसके पास भेजते हैं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण के मन की
दुख देख करके, विभीषण के मन का बड़ा भारी दुख देख करके प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को विभीषण के पास भेजा है धैर्य बधाने के लिए। लक्ष्मण जी ने विभीषण को अनेक प्रकार से समझाया, तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान करके और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई अपने अपने महलों को गई। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर के पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता हूँ, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई लक्ष्मण को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर के वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर के राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़ करके उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु श्री राम जी के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कह करके सबको सुखी किया। भगवान के अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। प्रभु श्री राम जी वानरों को बढ़ाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से ही यह शत्रु मारा गया और विभीषण को राज्य मिला, इसलिए तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। प्रभु काम सवै करते हैं और बड़ाई भक्तों को देते हैं। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर के तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री सीता जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने श्री सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है।
हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री राम जय जय राम। श्री सीता जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत करके भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। श्री सीता जी ने कहा, हे पुत्र, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर के युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और सीता जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है, परम उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर के सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर श्री राम जी का रुख देख करके, अर्थात श्री राम जी के हृदय की स्थिति को देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके श्री सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, सीता जी ने लीला से ही कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है,
अर्थात अन्य किसी का आश्रय नहीं है। तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जान करके मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोल करके सीता जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि देवता ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने श्री विष्णु भगवान को श्री लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पा करके इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य एक रस संभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायिक गुरु से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, क्रोध और मद के प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्रायण होकर आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर के ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनु,
छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसो पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गाहा। जनरंजन भंजन शोक भयं गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम्। अज व्यापक मेघ मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुं विरजम्। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमासहितम्। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम्। सर चाप मनोहर त्रोण धरम् जल जारुन लोचन भूप बरम्। सुख मंदिर सुंदर श्रीरमणम मद मार मुधा ममता समनम। अनवद अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होयिन गो। इति वेद बंदति न दात कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत विभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरि विभेद करी हरिए। यही ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रव्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम्। विनय कीन चतुराननः प्रेम पुलक अतिका। शोभा सिंधु बिलोकता लोचन नहीं अघात। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से पुलकित सलिल होकर के ब्रह्मा जी भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि,
हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप जन्म मरण रूपी हाथी के विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुरु के समुंदर और परम चतुर है। आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभो, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक एवं अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण है। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री सीता जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे है और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं। आप सब रूपों में हैं और फिर भी ऐसा कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, यह सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक यह आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान करके आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव जी और पार्वती जी द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र,
श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।